छत पे आए हैं तो छत पे आते सारी अपने परिंदों को खोले हैं तो ये किसी का दुम कटा हुआ बैठा हुआ है माशाल्लाह, किसी का परिंदा है यहाँ पे। तो इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है तो ट्रायल कर रहे हैं कि ये हमारे सेटअप पे उतर जाए। तो नीचे ये बच्चे गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, इनको मना भी कर रहा हूँ तो ये मना नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इसको नीचे उतारते हैं, थोड़ा सा ढीला ढीला सा लग रहा है तो उतार के देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या चीज़ है ये। तो ट्राई मशक्क़त करते हैं इसको अपने सेटअप पे उतारने की। तो ये देखें ना माशाल्लाह हमारे परिंदे फुल भूखे हैं, फुल अलर्ट हैं। चाहिए चाहिए साईं देख रहा था तो मैं साईं को कह रहा था कि चाहिए तुम्हें तो पकड़ देता हूँ तुम्हें। तो देखते हैं ये आता है तो क्या चीज़ है ये। मुझे तो ढीला सा लग रहा है, सुस्त सा। तो बाकी अल्लाह खैर करे कि देखते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। तो भूख की वजह से इसकी बस हुई पड़ी हुई है। तो आज आपके भाई को भी माशाल्लाह फैक्ट्री में बड़ा काम किया, रोज़ा तो तकरीबन 3 गाड़ियाँ लोड की हैं। आपके भाई की भी बस हो गई हुई है तो यकीन माने बोला नहीं जा रहा था। तो मैं छत पे आया था सिर्फ परिंदों को दाना डालने के लिए। तो मैंने सोचा था कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगा जितनी कि हमारी बस हो गई हुई है। तो जैसे छत पे आऊँ तो एक ये बैठ गया किसी का, तो इसको पकड़ने के चक्करों में साथ ही मैंने वीडियो को कंटिन्यू कर दिया ताकि वीडियो बना के तो आपको लाइव चिड़ी मारी दिखाएं कि आज सेटअप पे क्या बला उतरी है। तो पकड़ के देखें, अगर आ गया तो अल्लाह करे आ जाए, अगर आया तो देखते हैं, शो करते हैं इसका। तो हमारे मतलब का लगा तो छोड़ लेंगे केज के अंदर, ना लगा तो फिर जैसे ही ऐसे इसको वापस भेज देंगे इसको। तो पता नहीं कितनी देर लगाता है ये। आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज़ है। ये देखें, अपने परिंदों को इधर भेजते हैं तो ये इधर से इसको नीचे लेके आएंगे, बड़ी उम्मीद है। हमारे 2 बैठ गए इधर जाके, तो इसके साथ ही इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये हमारे सेटअप पे उतर जाए। तो इसको अपने सेटअप पे उतार के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल ही कह रहा था कि चिड़ी मारी का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही जुनून है पकड़ने का किसी का कबूतर। तो ये आ ही नहीं रहा, तो जुनून तो है ही है कि जल्दी आए। तो बस यही इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी ये नीचे आ जाए। तो इसको नीचे उतार के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दिखने में तो ये देखना बड़ा प्यारा सा लग रहा है, तो पता नहीं क्या चीज़ होती है ये। तो जी मुझे ये वैसे ही ढीला सा लग रहा था बच्चा, तो जिसकी वजह से ये सेटअप पे उतर भी नहीं रहा। तो ऐसा ऐसा करके छेड़े मारे हैं, तो दीवारों के ऊपर दाना डाला था तो ये ऊपर नीचे होकर दाना खा रहे हैं। तो वो ये देखें पीछे हमारे ऑपोजिट ही बैठा हुआ है वो। तो ये शो बीमार सा मुझे लग रहा है क्योंकि सुस्त है, तो कांपी जा रहा है उधर खड़ा होकर, जैसे इसने कोई नशे का टीका नहीं लगाया होता या जैसे कोई नशा किया होता है। तो इसकी कैफियत वैसी हो गई हुई है, तो खुद ही हिली जा रहा है, खुद ही गिरी जा रहा है। तो इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की इसको छेड़ मारने की कि हमारे सेटअप पे आ जाए। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दिया हुआ है। तो बाकी सारे ही माशाल्लाह अपनी मस्तियों के साथ घूम फिर रहे हैं। तो लोगों ने आज मेरे ख्याल से उड़ाए भी नहीं हुए, फ्राइडे है तो फ्राइडे को बहुत कम कबूतर उड़े हुए हैं, बल्कि बहुत कम तो क्या बिल्कुल ही नहीं उड़े हुए, नज़र भी नहीं किसी का आ रहा। तो जैसे ही आया फैक्ट्री से तो सीधा ही छत पे आ गए हैं। तो देखा है तो किसी का भी कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ ये एक ही बैठा है। ये पता नहीं कब बैठा है, कब का बैठा हुआ है, या मेरे ख्याल से सुबह का बैठा हुआ है या अभी बैठा है, हमने देखा नहीं है। तो इसको तो इसकी सूरत हाल देखने से यही लग रहा है कि इसको ना ही पकड़े अपने सेटअप पे, ना ही उतरने दे तो बेहतर है। तो फिर दिल कहता है यार एक दफ़ा देख लें ये उतरता है कि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। अगर तो ये अच्छा हुआ तो हल्की फुल्की सी जिसकी डेंटिंग बेंडिंग होगी वो तो आपका भाई घर ही लेगा। अगर मज़ीद डेंटिंग बेंडिंग होगी तो वो फिर हमारे बस से बाहर हो जाएगा, तो फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो इसी कशमकश और इसी सोच में लगे हैं। मैं तो अपने परिंदों को ऊपर बिठाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये देखें ना इधर दीवार के ऊपर दाना खाएं तो उसका फोकस हो, तो ये खुद ही वो नीचे आए, हमें ज़्यादा थकाए ना, ज़्यादा मशक्क़त ना करवाए, क्योंकि आज वैसे ही हमारी बस हो गई हुई है अल्लाह की तरफ से ही। तो हमसे गुफ्तगू तो नहीं हो रही, तो जैसे ही हल्का फुल्का सा बन रहा है व्लॉग तो आप देख के इंजॉय कर लीजिएगा। तो चिड़ी मारी पीछे बैठी हुई है, तो ये आएगा तो पकड़ के दिखाऊंगा, अगर नहीं आया तो मैंने इसको नहीं करनी इतनी मशक्क़त, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है।
तो मैं बस बैठ के इंतज़ार ही करूँगा जब तक अफ्तारी नहीं होती कि ये आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा खुद ही तो पकड़ लेंगे, ना आया तो फिर कोई इशू नहीं है, अपने बंद करके तो नीचे जाके सबसे पहले अफ्तारी करेंगे। क्योंकि जी बॉडी में एनर्जी लेवल लो हो गया हुआ है फुल टाइम ही, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल वाली बात है कि इस टाइम हम कर सकें। तो आया यार, फिर हम ये अगर आता है तो व्लॉग को एंडिंग करते हैं, नहीं भी आता तो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं होती। तब तक ये देखें मेरे सारे बब्बर शेर अपनी अपनी फीमेल्स के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक अब इनको नज़र बद से बचाए, ये मस्तियों में ही प्यारे लगते हैं। तो डव की सूरत हाल का पता नहीं है, ये पता नहीं कब अंडे देगी। ये देखें ना, बादशाह भी फुल ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी मिसिस को डिस्टर्ब कर रहा है कि चलाओ चलें किसी दूर जहाँ पे कोई ना हो हम दोनों के सिवा। तो ये पता नहीं क्यों डर जाते हैं। ये गुड्डियों की वजह से ना, देखें कि ये गुड्डियों की वजह से सारा निज़ाम ख़राब होता है। हमारे नेबर्स बड़ा डिस्टर्ब करते हैं हमें, बड़ा मना करता हूँ तो फिर भी ये मना नहीं होते। बाकी अल्लाह पाक इनको हदायत दे। तो जी एक ऊपर से भी बब्बर शेर गुजर गया है, तो कबूतर गुजर रहे हैं, हमारा फोकस नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, जिसने बैठना होगा वो बगैर छेड़ मारे छत पे उतर जाएगा, इसकी इतनी कोई टेंशन खास नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक सरप्राइज़ है। तो इंशाल्लाह आपका भाई फैक्ट्री में मेहनत कर रहा है, टाइम लगा रहा है, ओवर टाइम भी लगा रहा है। रात को 12 बजे आ रहा है, तो सुबह 6-7 बजे चला जा रहा है। तो ये अफ्तारी के टाइम में थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, तो आपका भैया आपके लिए छोटा सा व्लॉग रेडी कर लेता है, तो आपको एंटरटेनमेंट हल्का फुल्का सा करवा देता है। तो फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं ना तो फैक्ट्री के, तो यकीन माने हमारे पास टाइम नहीं है व्लॉगिंग करने का, तो क्या और भी कोई काम करने का। तो ये थोड़ा सा टाइम में हम अपना सारा कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अभी अफ्तारी के बाद फिर आज आपके भाई ने चले जाना, फिर 12 बजे आना है। तो ऐसे ये तकरीबन ये 14-15 दिन रोज़ों के है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे लिए ना बड़ी मसला मसाइल बन रहा है। तो एक तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो दूसरा हमने रोज़ा रखा होता है, तो फिर और मज़ीद डिस्टर्बिंग सी होती है। तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया हुआ है, तो उसने आना नहीं है, तो जाके हम करते हैं नीचे अफ्तारी का सामान रेडी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का छोटा सा टूटा फूटा सा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया, तो भाई को थोड़ा सा मज़ीद सपोर्ट भी किया करें यार। इतनी मेहनत करता है आपके सामने, इतनी धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आपको प्रॉपरली एक व्लॉग बना के इसने दिखाना होता है मैंने। तो आप थोड़ा सा भाई को सपोर्ट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।